नमस्कार। जनरेट किया है और पीछे वाले में कुछ समस्या थी, वो आप तक जैसे ही पहुँचता है, हम शेयर करते हैं इन सब चीज़ों को। वॉइस भी क्लियर है, अभी जुड़े नहीं है कोई भी हमारे साथ। लेटेस्ट लिंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। चलिए, जैसे ही नोटिफ़िकेशंस पहुँचती है, सब तक आगे तक बात पहुँच जाएगी। हम ये करना तो चाहते थे दूसरे तरीके से, लेकिन लिंक को अपग्रेड करके दोबारा से हम जुड़े हैं। 30 प्लस हमारे साथ आ चुके हैं। वेलकम, वेलकम, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। इंडीड पीछे वाले स्ट्रीम में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए आपसे दोबारा से फिर ये स्ट्रीम करना पड़ा। माफ़ी चाहेंगे आप सब लोगों को ये सुविधा के लिए, और साथ ही साथ उम्मीद करेंगे कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि सभी लोग बेनिफिटेड हों। आज मिस्टर ऐश हमारे साथ ओवर ऑन मेनू में जुड़े थे, और वहाँ से काफ़ी सारी जो है अपडेट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो आप वो सारी अपडेट्स जो हैं मौजूद है। उन्होंने एक मुझे लग रहा है यूट्यूब पे क्वेश्चन भी पूछा था हमसे, सवाल भी किया था। यशराज जी वेलकम, जसीरौर जी वेलकम, समीर जी वेलकम, राजू तांगरे जी वेलकम, वेलकम, समीर अख्तर जी वेलकम, कुंदन कुमार जी स्वागत है सभी का। तो स्वागत है आप सभी का। लिंक जिन जिन के पास अभी आगे नहीं पहुंचा है, आप काइंडली हेल्प कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ताकि सभी लोग यहाँ से बेनिफिटेड हो सकें। मिस्टर ऐश का जो ओवर ऑन मेनू का हमने आज लाइव संस्करण देखा है, ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी कुछ हमें जानने के लिए मिला है, और मतलब कुछ एक्साइटिंग भी है, बट अगर हम उसको बेहतर तरीके से समझेंगे तो फिर से गुजारिश रहेगी कि आप इस लाइव का लिंक जो है वो दोबारा से सभी के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स यहाँ पे जुड़ पाएँ और वो बेनिफिटेड भी हो पाएँ, और साथ ही साथ इन अपडेट्स का वो आनंद भी ले पाएँ, क्योंकि अपडेट्स जो हैं वो हैं ही कुछ ऐसी अपडेट्स, बहुत कुछ संदेश है मिस्टर ऐश का, और उसको डिकोड करने की ज़रूरत होती है। बेसिकली डिकोड करेंगे हम, तभी हम उन संदेशों को समझ पाएँगे। तो स्वागत है आप सभी का। किशोर कुमार जी सभी का, समीर जी, मुकेश कुमार जी आ चुके हैं हमारे पास, पंकज मंडल जी हमारे बीच आ चुके हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और ये लाइव का सेशन हमने इसलिए किया क्योंकि ओकनेक्ट से मैं जुड़ नहीं पा रहा था आज, नहीं तो अदर ओकनेक्ट का भी हम सेशन कर सकते थे, नो डाउट इन दैट। बट आज मिस्टर आयश आए, और वो चीज़ें कुछ इस तरह की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के साथ हम उन चीज़ों को शेयर करें, और आप सभी लोगों को भी बराबर हक बनता है ये जानने का कि बैक एंड पे बेसिकली क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उन एक्टिविटीज़ को हमारे सभी के साथ साझा नहीं करने के पीछे क्या वजह है, ठीक है? और साझा वो नहीं की जा रही हैं, तो उसमें हमारी बेटरमेंट किस तरह से है, ठीक है? तो ये हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, और जितना जानेंगे उतना जो हमारा विश्वास है बेसिकली इस सिस्टम में, वो सुदृढ़ होने वाला है, ठीक है? तो बिल्कुल जुड़े रहिए इस लाइव संस्करण से, और हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कुछ और भाई-बहन जो हैं हमारे से जुड़ जाएँ, और वो लोग भी जो है इस प्रसारण का आनंद लें। और सैटरडे है, वीकेंड है आई बिलीव, और वीकेंड आप सभी का शुभ हो, अच्छा हो, यही हमारी कामना बेसिकली यहाँ से रहती है। और सैटरडे को इसीलिए ये लाइव करने का जो है हमने यहाँ से प्लान किया, ताकि आप सभी के साथ शॉर्ट में, बहुत लंबा समय हम आपका यहाँ नहीं लेने वाले हैं, शॉर्ट में सभी जो भी अपडेट्स हमारे पास यहाँ रहने वाली है वो शॉर्ट में आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम सभी को बेसिकली मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस मिशन और विज़न का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स स्पेसिफिकली जितने भी हैं, और उनका इस बिज़नेस को समझना और इस बिज़नेस से मतलब जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी का रोल आगे भी जो आने वाली हमारी जनरेशंस हैं, या जो हमारा एथलीट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनमें उनमें उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रहने वाली है। तो मिस्टर ऐश आज ओवर ऑन मेनू पे जोड़े थे,
उनकी एनर्जी बेसिकली जो थी वो मतलब आप जानते हैं उनकी एनर्जी का फ्लो किस तरह का होता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा नहीं है कि आपने उनको सुना नहीं है या सुनते नहीं है या बहुतों ने अभी सुन भी लिया होगा, बेशक आई बिलीव और अगर सुन चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उनकी एनर्जी और फ्लो आज क्या-क्या हम सभी से मतलब बयान यहाँ से कर रहा था। तो बहुत शानदार मतलब ये सेशन रहा बेसिकली मिस्टर आयुष और ऑन मेन्यू पे जुड़े और काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे डिस्कशन की। मतलब एक इम्पोर्टेंट संदेश जो हम सभी को वो कन्वे करना चाह रहे थे, वो ये था कि जो हम पॉज़िटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो पॉज़िटिवली सोच रहे हैं, ठीक है? उन लोगों को जो है अब उन लोगों के लिए वक़्त देने की आवश्यकता नहीं है, जिनको ये बिज़नेस बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारा टाइम हमारे जीवन में ऐसा आता है कि वहाँ पर हम सभी के मन में जो है नेगेटिविटीज़ घर करना शुरू कर जाती हैं, ठीक है? और ये सभी के साथ होता है, मिस्टर आयुष ने खुद को भी उसमें इंक्लूड करके कहा कि मेरे मन में भी कभी-कभी जो है मतलब इस तरह का वो आता है, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को नेगेटिविटी से अभी बिल्कुल दूर कर दिया है, ठीक है? वो नेगेटिविटी के साए में रहकर अब जीने वाले मतलब शख्सियत मिस्टर आयुष नहीं है और कहीं पे भी कुछ भी किसी भी तरह की जो भी दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं, ठीक है? उन्होंने ईज़ी लाइफ़ को नहीं चूज़ किया है। मिस्टर ऐश ने कहा कि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आएँगे। हमारे आपके जीवन में सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएँ, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं, वो बी इट फाइनेंशियल, बी इट हेल्थ सबकी अपनी-अपनी मतलब कुछ न कुछ सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ रायता जो है वो फैला हुआ है और हम ये बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है? अब सभी को जो है यहाँ से 24 आवर्स मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं सभी को जीवन के, वो चाहे इंडिया में है, चाहे कहीं पे भी, उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए। उन 24 घंटों को बेसिकली आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने आधा घंटा कहीं गॉसिप में, इन सब चीज़ों में बर्बाद किया, 50 मिनट वहाँ पे बर्बाद किए और 50 मिनट आप कहीं ऐसी जगह लगाते हो, जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, वहाँ से आपके जीवन में आपको प्रोग्रेस देखने के लिए मिलती है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपने और हमने मिलकर जो है, उन सभी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है? यहाँ से जो पॉज़िटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो पॉज़िटिव लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मिस्टर ऐश हैं, ठीक है? हमने ऐसे लोगों का जो एक माइंडसेट है, दूसरों को हेल्प करने का और जो बेसिकली कंपनी का मिशन और विज़न है, हमने ऐसे लोगों को फ़ॉलो करना है बेसिकली और वो सब कुछ जो करते आ रहे हैं, उनको हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है। मतलब पहले अपने आप को हमें खुद को जो है नाप-तोल कर देखना होगा कि हम कहाँ जीवन में स्टैंड करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारा बेसिकली हमारा अपना पर्सनल हमारा क्या मिशन एंड विज़न है, ठीक है? और साइमल्टेनियसली जब हम ऑन पैसिव जैसे इस विशालकाय बिज़नेस से जुड़े हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या रोल हो सकता है? देखिए, ऊपर वाले ने चुना है आपको। मिस्टर ऐश ने तो साफ शब्दों में कहा कि गॉड इज़ देयर। गॉड इज़ देयर ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, किसी भी धर्म रिलीजन को आप मान के चल रहे हो, ठीक है, भगवान एक ही हैं और वो एक्ज़िस्ट करते हैं मिस्टर ऐश ने कहा और वो सब देख रहे हैं। हम और आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, उनमें कहीं कोई त्रुटियाँ आती हैं, ऊपर-नीचे होता है, कुछ दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो उनको ओवरकम करने का जो साहस है, वो ह्यूमन बीइंग में नहीं है। भगवान जो कर सकते हैं, वो इंसान नहीं कर सकते हैं। तो ही इज़ लुकिंग एट इट और एज़ फार एज़ बहुत सारी चीज़ें हैं मिस्टर ऐश ने यहाँ पर कही हैं, उनको डिटेल में कोशिश करेंगे हम आप सभी का अभी ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे, मेरे पास भी ज़्यादा वक़्त है नहीं। बट उन्होंने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें हमें हम सभी से यहाँ पर डिस्कस की और म म लेटेस्ट डेवलपमेंट पे भी उन्होंने डिस्कशन की, जहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कही, जो वैसे तो बैक ऑफ़िस में आपको सब चीज़ें मिलने वाली है, बट जो हमारे आपके जानने वाली है, ठीक है? उन चीज़ों पे हम जो है बेटर तरीके से फ़ोकस करें और बेसिक जो न्यूज़ है वो वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने हमें बताया कि जो मंडे है, मंडे से मतलब उनका क्लाउड आर्किटेक्चर का कुछ वो मतलब करने वाले थे, ठीक है? और किसी वजह से जो उसमें टीम इन्वॉल्व थी हमारी एडब्ल्यूएस की टीम जो इन्वॉल्व थी, वो थोड़ा जो काम बाद में होना चाहिए था वो पहले कर दिए और उससे उसकी वजह से कुछ रायता फैला, ठीक है? उस वजह से जो है मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले थे, वो आप सभी को अभी देखने के लिए मिल नहीं रही है। लेकिन येस डेफ़िनिटली मिस्टर ऐश ने ये कहा है कि वी आर ऑलमोस्ट नाउ लाइक मतलब
मतलब एक हम बोलते हैं ना कि वी आर डन, हम 100% हम कर ही चुके हैं, ठीक है? हम अब उस स्टेज पे खड़े हैं। ये जो कुछ भी अभी मतलब आप सभी से शेयर नहीं किया जा रहा है, वो जानबूझकर शेयर नहीं किया जा रहा है इस प्रोसेस को, क्योंकि वो एन्श्योर करना चाहते हैं कि वो प्रोसेस अब सेफ़ली आगे मूव करे। क्योंकि यहाँ कौन क्या कैसा है, मिस्टर ऐश कहते हैं मुझे नहीं मालूम सबकी किस-किस की मंशा कैसी है, ठीक है ना? यहाँ खराब मंशा वाले लोग भी हैं, अच्छी मंशा वाले लोग भी हैं, इसलिए जो है फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस की सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अचानक देखने के लिए मिलने वाली हैं, और जो सॉल्यूशंस बेसिकली हमने वर्कआउट करने थे, जो ऑफ द ट्रैक हम हो चुके थे या हुए थे, वो किसी भी वजह से हुए हों, ठीक है? वो वजहें मिस्टर ऐश हमारे साथ डिस्कस करेंगे डेफ़िनिटली जब हम ओवरकम कर लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही हम ये कर लेंगे ना, अलाउ अस टू मेक इट हैपन, ठीक है ना? हमें जो ये जो हम करने जा रहे हैं बेसिकली, जिसकी बात हो रही है पूरे पैराडिग्म शिफ्ट की, एक नए इंटरनेट की बात हो रही है, हमारे और आपके लाइफ में इम्पैक्ट की बात हो रही है, पूरी ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करने की बात हो रही है। मिस्टर ऐश ने तो यहाँ तक कहा था कि हम वी आर गोइंग टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है? तो ये सब होने के लिए हमें थोड़ा जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, एक जो अंदर की, अगर किसी को अंदर की बात कहीं से कुछ पता चलती भी है, किसी रिलायबल सोर्सेज़ से पता चलती भी है, तो उसको पब्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ विदिन अवर फैमिली। पहली बात तो यहाँ से कुछ अब लीक आउट होने वाला नहीं है, ऐसे कोई सोर्सेज़ मिस्टर ऐश ने छोड़े नहीं है, और वो किसी को बता के अब कुछ करने वाले हैं नहीं। अकम्प्लिश होगा मतलब अगर आपके विथड्रॉल शुरू होने होंगे, तो आपको बैकएंड से मैसेजेज़ आ जाएँगे, आपके विथड्रॉल भी शुरू हो जाएँगे, क्योंकि पे इन का जो सिस्टम था ना हमारा, वो हम कर चुके हैं। हमने जो पेमेंट्स रिसीव करनी है बेसिकली, मैं इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो ओवरऑल सबके लिए हो रहा है ये, लेकिन मैं इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। पे इन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोसेसर डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है, ठीक है? ये कुछ हम डाटा जो है वो अभी कुछ सर्वर्स पे ट्रांसफ़र हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है बेसिकली डाटा की, और डाटा की माइग्रेशन के साथ-साथ पीछे क्लाउड आर्किटेक्चर पे भी काम हो रहा है, जिसका थोड़ा-सा उन्होंने मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि मैं डीपली आप सभी को नहीं बताऊँगा ये सब कि बेसिकली क्या हो रहा है बैकएंड में, क्योंकि फिर अगेन वही खिचड़ी पैदा होगी, और मतलब कुछ लोग यहाँ पर नो डाउट आए अच्छी मंशा से हैं, लेकिन फिर भी मिसकम्युनिकेशन जो है वो मतलब करने में पीछे हटते नहीं हैं। ऐसे ही कुछ मिस्टर गुशविंदर जी ने भी आज दिन में डिस्कस किया था। आज सुबह उनकी एक वीडियो देखने के लिए मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई 2 यूट्यूबर्स हैं जो मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है? दिग्भ्रमित करने वाले कार्य। तो उसी पे मिस्टर ऐश ने आज स्पेसिफिकली जो भी पूरा भी वेबिनार किया है, मेन फ़ोकस उनका उसी तरफ था। कि अगर आप पॉज़िटिव माइंडसेट से यहाँ पर आ चुके हैं, आप पॉज़िटिव माइंडसेट का आपका चरित्र है, ठीक है? तो आप सिर्फ़ बड़ी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कीजिए, इधर-उधर ये छोटी-मोटी बातें, ये नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एस्पेक्ट, इन सभी चीज़ों की तरफ द मतलब आपका ध्यान अब जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से मैं एज़ अ एसएम मुशायरा मैं कह रहा हूँ कि आई एम मतलब मैं यहाँ से ये सब चीज़ें ऑलरेडी जो मुझे करना था ना, वो मैं कर चुका हूँ। मतलब मैं सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में बदलाव नहीं लेके आ सकता, मेरे पास तो बहुत कुछ था और मैं कम्फ़र्ट ज़ोन में था। हम सभी को ना अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? और कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आने का मतलब ये है कि जो कुछ हम स्ट्रगल अभी फ़ाइनेंशियली अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं, फ़ाइनेंशियली है, चाहे जिस भी तरह का सबका अपना-अपना स्ट्रगल है, अपनी-अपनी कहानियाँ हैं, और सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रायता जो है वो फैला हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली उनको कवर करने के लिए, ठीक है, अभी तो आप जो करते आ रहे हैं, उन सोर्सेज़ पे आप फ़ोकस कीजिए, प्रॉपरली फ़ोकस कीजिए, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम इफ यू कैन लुक टुवर्ड्स योर फ्यूचर, अपने भविष्य को आप देख पा रहे हैं, और अपने अलावा भी आप दूसरे को कुछ करने का मंशा रखते हैं, जैसे मिस्टर ऐश कहते हैं कि अपने लिए तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अब मैं दूसरों के लिए भी कर पा रहा हूँ, ठीक है? बट मैं सबके लिए नहीं कर पाऊँगा, या सबके लिए कर पाऊँगा या नहीं, दैट्स अ सेपरेट मैटर। अब वो उस तरफ बढ़ चुके हैं एक्चुअली, वो सबको करने की तरफ बढ़ चुके हैं ना, तो उसमें वो अकेले अचीव करना मुश्किल नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो बेसिकली बिज़नेस को समझ रहे हैं, ठीक है? और साथ-साथ में अपने जीवन में जो उनके स्ट्रगल्स हैं, ठीक है? उनसे लड़ने के वो जो रास्ते खोज रहे हैं, बेसिकली जो क्रिएटर्स हैं, जो मतलब हार मानकर नहीं बैठे हैं, स्थिति कैसी भी हो, ठीक है? स्थिति कैसी भी हो, अगर हम हार मानकर बैठेंगे, तो मतलब हमारे यहाँ एक कहावत है कि रोते हुए अगर आप जाएँगे कहीं किसी काम को करने के लिए, तो वो हम हमारे यहाँ कहते हैं कि मरे हुए की खबर लेके आएँगे। मतलब अगर आप कोई काम रोते हुए करेंगे ना, तो उसके रिज़ल्ट भी आपको उसी तरीके के मिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं। वैसी सोच के लोगों के साथ फिर आप उनकी कंपनी रखोगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए जो आपसे बेहतर है। इज़न्ट इट? आपके जैसा ही कोई है, ठीक है, उसके साथ आपकी कंपनी है, चलेगा, लेकिन
कोशिश कीजिए जो आपसे बेहतर हैं। आपसे जो बेहतर हैं, आप उन लोगों को फ़ॉलो करें और जिन लोगों के पास मिशन है, विज़न है, जो उसको करने की मतलब एक डेडिकेशन, कमिटमेंट रखते हैं, जो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में नहीं रहना चाहते। देखिए, अब आपको सब कुछ मिल जाता है, आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं। तो कम्फ़र्ट ज़ोन में आने के बाद कभी भी आदमी ना प्रोग्रेस नहीं कर सकता। मिस्टर ऐश अभी जो चैलेंजेज़ ले रहे हैं, उनके पास तो सब कुछ है, दौलत है, विरासत है, सब कुछ है। उन उसके बाद होने के बावजूद भी अगर वो पेन ले रहे हैं, चैलेंजेज़ ले रहे हैं, ठीक है ना? तो वो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आकर कुछ लीग से अलग हटकर कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसी तरह से म मिस्टर ऐश का ये कहना था कि आप और हम सब भी ये कर सकते हैं, ठीक है? बट एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब एक एक दृढ़ निश्चय चाहिए अपने मन के मुझे कि मुझे ये करना है और फिर आप जो कर रहे हैं करना होगा और वहाँ पे आपको एक नेगेटिविटी और एक संशय की स्थिति से बाहर निकलना होगा। वो हम तभी निकल पाएँगे जब हम वो उस मिशन और विज़न को बेसिकली समझ रहे होंगे, ठीक है? सिर्फ़ सिम्पैथी से जो है बिज़नेसेस नहीं चला करते, इमोशन से जो है वो बिज़नेसेस नहीं चला करते, ठीक है? हाँ, हम ये ह्यूमन टच वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? बट दैट इज़ अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है? तो बिज़नेसेस जो होने हैं यहाँ पर, बिज़नेस तो बिज़नेस के तरीकों से ही होने हैं और मिस्टर ऐश बेसिकली जो कुछ भी कर रहे हैं ना बैक एंड पे, वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए कर रहे हैं। हमारी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। हमें आने वाले समय में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो ये उनका बेसिक मकसद है करने का और बिल्कुल मैंने मैसेज सबसे पहले ही कन्वे कर दिया, जो भी हमारे साथ यूट्यूब पे अभी माध्यम पे इस यूट्यूब के माध्यम से इस अपडेट को ले रहे हैं। थिंग्स आर बीइंग डन एट द बैक एंड, ठीक है, डाटा की माइग्रेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे हो रही हैं, बहुत सारे मुझे लग रहा है नए प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी काम हो रहा है, ठीक है, और मिस्टर ऐश का जो सुबह कॉन्फिडेंस था ना और जो फ्लो था, माइंड ब्लोइंग। आप जाके ज़रूर उसको उसका हिंदी वर्ज़न भी देखिएगा। इट वाज़ माइंड ब्लोइंग। वो हमेशा से मतलब एक आप एक कॉन्फिडेंट होकर कुछ कहना, एक संशय की स्थिति में रहकर कुछ कहना, एक कुछ कन्फेशन करना, मतलब हर एक चीज़ के एक अलग-अलग भाव होते हैं कहने के, ठीक है? तो वो परिपक्वता जो है मिस्टर ऐश में हमें देखने के लिए मिलती है और ओवरऑल मेनू में इट वाज़ वंडरफुल सेशन दोस्तों। उसको 10, 15, 20 मिनट के अंदर इलैबोरेट कर पाना या फिर और छोटा कर पाना उसके तो मुझे लगता है जस्टिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि मिस्टर ऐश तो जो एक भी बात कहते हैं वो मतलब बहुत-बहुत मायने रखती है। जैसे उन्होंने आज एक कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब क्रीपिंग माइंड के भी है। वी ऑल मतलब ओवरऑल सभी का थोड़ा-सा ना एक एक शैतानी मन रहता ही है, ठीक है? और जो हमें नेगेटिविटी की तरफ बेसिकली लेकर जाता है। अब हम क्या होता है कि इमीडिएटली हमारी रिक्वायरमेंट और ऑन पैसिव में यहाँ आई हुई चैलेंजेस, ठीक है? और जब भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है हम एक मतलब ये सोर्स ऑफ हमारा इन्फॉर्मेशन है ना, इसको भी मिस्टर ऐश थोड़ा-सा अपडेट करने वाले हैं। वो अपनी तरफ से हमें बेटर कम्युनिकेशन का सिस्टम वो देने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से उसकी कुछ झलक भी हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? ये कम्युनिकेशन जब प्रॉपर तरीके से नहीं होता है ना, तो बहुत सारे संशय मार्केट में घर कर जाते हैं। तो इसीलिए आज मैंने अपडेट का ये प्रयास तुरंत किया क्योंकि जो मिस्टर ऐश कहना चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आगे कम्युनिकेट होना चाहिए। उसमें कहीं डॉलर, कहीं ये, कहीं कल, कहीं परसों, अब पहली जुलाई, 10 जुलाई ये सब बातें उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है? वी आर द ऑन पैसिव फाउंडर्स हमारे पीछे अब बैकअप है एक ऑन पैसिव आप और हम क्या हैं? ऑन पैसिव एक ब्रांड है बैक एंड पे, ठीक है ना? और अब इसी ब्रांड को आपको बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ एंडोर्स करते हुए दिखेंगे। अब सुपर कार मजलिस के जितने भी वो जो पॉपुलर वहाँ पे भी सेलिब्रिटीज़ हैं। अब जब वो सब लोग ब्रांड को एंडोर्स करते हुए दिखेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पब्लिक होने से कितना बड़ा बिज़नेस हमारी तरफ आने वाला है। बहुत बड़ी एक बिज़नेस कम्युनिटी हमारी तरफ ताक कर देख रही है और वो बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ दरवाजे पे खड़ी है। दे आर आल्सो नॉकिंग एट द डोर। बस दरवाज़ा खुलने वाली बात है। अब लोग बोलते हैं कि भई इतना हमेशा से हम यही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए हम पहली बार ये कर रहे हैं, तो इसलिए प्रयास करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, है ना? तो हम अगर प्रयास करेंगे ही नहीं किन्हीं चीज़ों को करने का, ठीक है, तो हमें मालूम चलेगा ही नहीं कि कहाँ पर किस तरह की समस्याएँ आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और जब हम उन समस्याओं, दिक्कतों को समझेंगे नहीं, तो हम अगले पड़ाव में मतलब हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते लाइफ़ में। तो प्रोग्रेस करना है लाइफ़ में तो मतलब क्रीपिंग माइंड रखिए बट पॉज़िटिव तरीके से आगे मूव कीजिए, ठीक है। मिस्टर ऐश ने कहा कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ओकोनेट से हमें क्या लेना-देना, ये से हमें क्या आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मिस्टर ऐश ने कहा कि चलिए कुछ दिनों के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। हम ओकोनेट भी हैं अभी और ओईएस भी हम बंद कर देते हैं और अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम को भी हम बंद कर देते हैं और वो फाउंडर्स नेट डॉट नेट को भी बंद कर देते हैं। अब बताइए क्या है आपके जीवन में?
आप इमेजिन कीजिए, आप और हम इमेजिन कर जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट से चल रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव भी हो चुके हैं। आप बताइए फिर क्या है आपके जीवन में? क्या रह गया आपके लाइफ में बताइए? तो आप रियलाइज़ करेंगे कि अब ये आपकी लाइफ़ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा धीरे-धीरे बनता जा रहा है। ऑन पैसिव से रिलेटेड कहीं पे भी, अब हम यूट्यूब पे हैं, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग लाइव हैं, ठीक है? और यूट्यूब पे बेसिकली बहुत सारे लोग जुड़ पाते हैं वो कनेक्ट के माध्यम से भी हम अपडेट देने की कोशिश करते हैं बट वो इतना मतलब पॉपुलरली वाइड नहीं है। यूट्यूब की वाइड एक्सेप्टेंस है, तो वो कनेक्ट पे हम डिटेल्ड वेबिनार करेंगे, डेफ़िनिटली करेंगे। वो कनेक्ट का डिटेल्ड वेबिनार भी आप सभी के पास आएगा, जो मिस्टर ऐश ने कहा है। बट फिलहाल इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मिस्टर ऐश ने कहे कि ये जो थोड़ा-सा आपको मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी अपने दिमाग की उपज है। हमें उनकी दिमाग की उपज से नहीं चलना है, हमने चलना है ऑन पैसिव में बेसिकली जो हो रहा है और ऑन पैसिव जिस ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रही है और जिस तरीके से आगे मूव कर रही है, हमें उस भावना को अपने साथ लेकर चलना होगा। और रही बात ये जो एक मतलब अंतिम पड़ाव हमारा है जहाँ पे जिसको हम पे आउट के रूप में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ऐश ने उसके लिए भी देखो 360 के वेबिनार में ही कह दिया था। बहुत सारे लोगों ने उसको अपने-अपने तरीके से बखान किया बट उन्होंने कहा कि ये जो हार्डशिप आप सभी ने फेस किए हैं ना बैक एंड पे 8-10 महीने मतलब हम सितंबर से करना चाहते थे और अभी तक हम इसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए, रास्ते पे नहीं लेकर आ पाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए मिस्टर ऐश कंपनी की तरफ से हम सभी को कंपनसेट करने वाले हैं। अब वो कंपनसेशन बहुत तरह का हो सकता है नए पैकेजेज़ जो आपको आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई रिलैक्सेशन आपको मिले उनको बाय करने के लिए, हो सकता है एक्जिस्टिंग ओकनेट के पैकेज की आपको कुछ एडवांटेज मिले, ठीक है, हो सकता है आपको उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स देखने के लिए मिले, दैट इज़ अप टू द कंपनी हाउ दैट इज़ गोइंग टू कंपनसेट बट मिस्टर डैश इतना तक कह रहे हैं, देखिए वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए सिस्टम को बना रहे हैं और फिर जो विलंब हो रहा है, वो भी हमारी वजह से हो रहा है और उसको भी वो कह रहे हैं कि ही विल कंपनसेट। तो जो लोग यहाँ पर एफर्ट कर रहे हैं ना, ये मत सोचिएगा कि हम स्मॉल स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, बड़े स्केल पे कर रहे हैं या बड़ा लीडर है, छोटा लीडर है, वो पॉपुलर है, वो ऑल द फाउंडर्स आर इक्वल। वो फाउंडर भी जो तकिया लेके सोया ना, वो भी वैसा ही है। उसी को भी उसी बराबर नज़रिए से देख रहे हैं। वो जो अभी नेगेटिव माइंडसेट की तरफ जा चुका है, उसको भी हम उसी एस्पेक्ट से देख रहे हैं। लेकिन अब हमने किसी के लिए अपना 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। जो नेगेटिव है रहने दो उनको, डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। जो 4 साल, 5 साल में नहीं ऑन पैसिव को समझ पाया, क्या वो आपके एक मतलब अब एक 1 आध 2 बार उसको समझाने से समझने वाला है? तो जो लोग नहीं समझना चाहते, ठीक है और जो लोग समझना चाहते हैं, सबकी अपनी-अपनी भावना है, सब अपने-अपने सिस्टम से, सब अपने-अपने मतलब म म मोड से यहाँ पर जुड़े हैं और सबको अचीवमेंट भी जो है उसी लेवल से होने वाली है। बट वी आर एट द फिनिशिंग लाइन मैं हमेशा से ही कहता आ रहा हूँ, ये बहुत दिनों से हम कह रहे हैं, ठीक है। अब ये फिनिशिंग लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आज मैंने फिनिशिंग लाइन कहा तो कल हम सब कुछ अचीव कर लेंगे और परसों हम सब लोग कहीं मतलब अपने जेट से घूम रहे होंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है और इसीलिए ये जो शेख चिल्ली वाले हम सपने देखते हैं ना, उन सपनों से हमें थोड़ा-सा बचकर चलना होगा और बाकी डेफ़िनिटली मिस्टर ऐश ने जब ये कहा कि अलाउ अस टू मेक इट हैपन, ठीक है? तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि कंपनी अपना टाइम ले और जितना समय वो लेना चाहते हैं लें बट हमें और आपको ये समझना होगा कि अ, फिर मैं कह रहा हूँ मिस्टर ऐश ने कहा था कि 24 आवर्स है हम सभी की लाइफ में। यूएसए में है, चाहे इंडिया में है, चाहे कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी चले जाओ, सबके लाइफ में 24 आवर्स है। उन 24 घंटे में आप क्या प्रोडक्टिव करते हो, ठीक है, ये आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि आप अपने गोल को किस तरह से अचीव करोगे। सबके अपने-अपने गोल हैं, किसी का अपना गोल है, किसी का अपना गोल है, ठीक है। बट वो जो गोल्स हैं वो तभी पूरे होंगे जब हम उन गोल्स की तरफ कुछ प्रयास भी कर रहे होंगे, प्रयासरत भी होंगे, हम अपना-अपना कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पर कर रहे होंगे। तो ऑन पैसिव इज़ ऑन इट्स वे, ठीक है एंड नॉकिंग एन 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 अपॉर्च्युनिटी मतलब एक बहुत शानदार अपॉर्च्युनिटी जो है और एक शानदार मतलब लाइफ का आगे की आने वाली थ्रिलिंग लाइफ होगी जो लोग रियली कुछ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत थ्रिल है यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेज हैं यहाँ पर और आपके जो पोटेंशियल्स है ना उनको मिस्टर ऐश जो है वो उनकी वो बढ़ाने वाले हैं, उनकी पावर बढ़ाने वाले हैं, उनको थोड़ा-सा अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है? अभी आप शुरुआत करेंगे एक आदमी की मदद के साथ अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। मिस्टर ऐश ने कहा कि मैं ये सब चीज़ें समझ चुका हूँ कि अगर मुझे किसी दूसरे के लिए कुछ करना है,
मुझे कुछ ऐसा करके इस दुनिया से जाना है जिसके लिए बेसिकली मानव जन्म मुझे दिया है, भगवान ने बुद्धि दी है, ठीक है? तो मुझे अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। मिस्टर ऐश अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर है, उनकी समस्याएँ अपनी हैं, हमारी समस्याएँ अपनी हैं, पर सबकी समस्याएँ अपनी-अपनी हैं। उनको देने की समस्या है और हमें पाने की समस्या है। समस्याएँ तो दोनों एंड पे ना, आप देखिए जो इतने बड़े बिज़नेस को बनाने की, इसको करने की जिद पकड़ के बैठा है और मतलब इतने देशों में झंडा जो ऑलरेडी गड़ा चुका है, ठीक है? पूरी दुनिया अब ऑन पैसिव की तरफ नज़रें गड़ाए बैठी है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मतलब बिज़नेस हमारी तरफ नगड़े न न न नज़रें गड़ाए बैठा है, ठीक है? तो यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें भी आएँगी। अज़ूर भाई थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट सुपर्ब अजय सर। एनीवे थैंक यू एवरीवन जो भी यहाँ पर मौजूद हैं अपनी-अपनी तरफ से हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं, ठीक है? ये हौसला अफ़ज़ाई हमने सभी की करनी है, ठीक है? और सभी को समझाने की कोशिश करनी है कि भैया समय जो भी लग रहा है, ठीक है? उसपे हमारा बस नहीं है, मिस्टर ऐश का बस नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ बहुत अच्छे से आप सभी हम सभी जान लें कि ऑन पैसिव एक मैं कहूँगा यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है। इसको हम नकार नहीं सकते अपने जीवन से, ठीक है? जब मिस्टर ऐश ने ये कहा कि कल्पना कीजिए आपको अगर ओ कनेक्ट, ओ नेट ये ओ कनेक्ट, ओईएस, ओ फाउंडर्स और साथ-साथ लगाइए अब व्हाट्सएप पे हमारे जितने भी ऑन पैसिव के ग्रुप्स हैं, हमारा जो भी माध्यम है, यूट्यूब चैनल जो हमने सब्सक्राइब कर रखे हैं ऑन पैसिव की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अगर चंद दिनों के लिए हमारे को उससे दूर रहना पड़े तो क्या होता है? मिस्टर ऐश की सर्जरी थी और बहुत सारी चीज़ें वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते थे। हालाँकि बैक एंड पे काम हो रहा था, उनकी सर्जरी की वज़ह से कुछ मतलब डिले नहीं या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बट उसके बावजूद वो 15-20 दिन हमारे बीच में नहीं आए तो एक खलबली-सी मच गई थी। मतलब हम भी हमारे मन में भी बहुत सारे संशय हो रहे थे, ठीक है। संशय इन द सेंस मतलब हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि भई अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्या होने वाला है नहीं मालूम है, क्या हो रहा है उसकी हल्की-हल्की मतलब सुगंध हमें बहुत पहले से ही आने लगी है, सितंबर से ही वहाँ किचन से सुगंध आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। बट वी आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और ये होके रहेगा। किसी को किसी तरह का कोई शक है, सुबह है, उसके शक सुबह करने से, उसके नेगेटिव बोलने से, उसका कुछ भी सोचने से यहाँ से ना तो उसको कुछ अचीव होने वाला है और ना कोई ऑन पैसिव को अब रोक सकता है। ये मिस्टर ऐश पहले ही कई बार कह चुके हैं और फिर से स्ट्रांगली उन्होंने आज कहा है कि यस वी आर मूविंग अहेड, ठीक है। ऑफ द ट्रैक हम हुए थे, उन्होंने कन्फेशन किया। आपने कोई सीईओ ऐसा नहीं देखा होगा कि अगर कोई कमियाँ-खामियाँ कहीं पाई जाती है, उसे वो अपने हमारे बीच आके शेयर करते हों, ठीक है। एग्ज़ैक्टली उन्होंने शेयर किया। उन्होंने ये भी बताया कि हम कुछ करने वाले थे इस मंडे से, ठीक है। और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो पहले ही जो है मतलब उसमें कहीं कुछ रायता फैला दिया किसी ने। इंडीड ये करके नहीं किया लेकिन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा-सा सेफ्टी हमारे बिज़नेस की सेफ्टी के लिए और इस प्रोसेस की सेफ्टी के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें आपसे अभी मतलब ऐसा समझिए छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन दे आर वंडरफुल, दे आर अमेजिंग एंड जैसे ही ये सब होगा ना, ठीक है, मिस्टर ऐश ने कहा अलाउ अस टू मेक इट हैपन हमें ये करने दीजिए, ठीक है। और जैसे ही ये होगा ना, मिस्टर ऐश ने कहा कि आप सब लोग मतलब मैं इस तरफ बैठा हूँगा, मैं सुन रहा हूँगा और आप सब लोग बता रहे होंगे कि सर आपने ये किया, ये ऐसा किया, ये आपने अच्छा किया, ये बिल्कुल सही किया आपने, अगर आपने इसको अक्टूबर से नहीं कर दिया, बिल्कुल सही किया, ये अगर ये हो गया तो आपने ऐसा नहीं किया। हम लोग यहाँ से और फिर जो हमें मिला होगा, हम उसका एप्रिसिएशन कर रहे होंगे, नहीं सर दिस इज़ मोर देन फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस हम टूल्स की क्वालिटी देखेंगे, जो अभी तो प्रोफेशनल वर्ज़न देखे ही नहीं हमने, ये सब तो आप ऐसा समझिए कि आर्टिफिशियल वर्ज़न्स हैं हमारे पास सारे के सारे। ठीक है, अभी टन-टना के देखने वाली चीज़ जो आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम जब अब नया दिखेगा ना, थोड़ा रिस्ट्रक्चर हुआ है, थोड़ा रिवैम्प हुआ है। कोर वैल्यूज़ वही है। जो चीज़ें हमारे साथ कही गई है, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए जो भी कमिटमेंट मिस्टर ऐश की हैं, ठीक है, वो अपनी कमिटमेंट पे वैसे के वैसे फ़र्म हैं और जो कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया है, वो सब कुछ हमें मिलेगा और मिलता रहेगा। इज़न्ट इट? फाउंडर्स का अर्ली बर्ड्स का एक स्पेशल स्टेटस है और मिस्टर ऐश चाहते हैं कि जब उन्होंने एक ये अपॉर्च्युनिटी दी है, ठीक है? हम सब लोग वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर। किसी को कोई आय नहीं हो रही है ऑन पैसिव से या ऑन पैसिव या मिस्टर ऐश से हमारी बात नहीं होती है। मिस्टर ऐश अगर मतलब हमें जानते भी हों, तो वो उनके लिए एक बड़ा बड़प्पन है। हालाँकि एक आध बार मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली है और मिस्टर ऐश एक बार जब किसी से मिल जाते हैं, तो वो उसको भूलते नहीं हैं। ये उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। मिस्टर ऐश कहते हैं आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना तो पहली चीज़ ये कर लो कि भैया आप किसी को भूलोगे नहीं, उसका नाम से आपको याद होना चाहिए। मैंने एक मनिक शॉ की मूवी देखी थी, फील्ड मार्शल मनिक शॉ की मूवी अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है उनके ऊपर, ठीक है? जिसमें उन्हें एक सरदार जी जो है उनके
रिटायरमेंट हो रही थी शायद उस पे उनको पूछते हैं कि साहब मैं आपके साथ एक यूनिट में था और आप शायद मुझे मतलब पहचान नहीं रहे हैं। तो सैम मानेकशॉ ने उनका सर्विस नंबर हमें एक यूनिक सर्विस नंबर वहाँ पे अलॉट होता है, जैसे मुझे अलॉट हुआ था 77355557 उसी तरह से आम वो अलॉट होता है सभी को, ठीक है? ऑफिसर्स को उनका पर्सनल नंबर अलॉट होता है और जो आप पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक हैं उनको वहाँ पर अलग से एक मतलब आर्मी नंबर इशू होता है। तो वो आर्मी नंबर तक याद था उनको मिस्टर श्याम मानेकशॉ को। तो ये एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। तो मिस्टर ऐश मतलब कोई लीडर कोई बहुत सारे हमारे भाई-बहन हैं वो अपने आप को मतलब उन्होंने अपने अंदर एक इन्फीरियॉरिटी भर दी है कि भई हम छोटे मंच वाले हैं, बड़े मंच अरे ऑन पैसिव का हर एक मंच बड़ा है। ऑन पैसिव का मतलब एक भी बोल जो कोई बोल पा रहा है, एक भी शब्द कोई शेयरिंग यहाँ पर दे पा रहा है, ठीक है? यहाँ कॉम्पिटिशन थोड़ी चल रहा है। हम किसी से आगे दौड़ने की रेस में थोड़ी है। हम तो इस रेस में है कि हम सभी बराबर मिलके, साथ मिलकर कदम बढ़ाएँ, ठीक है ना? आप अगर 26 जनवरी की परेड देखते होंगे, हमने तो खैर प्रैक्टिकली की है ये सब बट अगर आप देखते होंगे परेड तो उसमें अगर किसी का पैर आगे-पीछे हो जाएगा, कोई आगे-पीछे चलेगा तो वो सिंक्रोनाइज़ेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर हम मतलब जो एक परेड का चार्म होता है, एक जो उसकी ख़ासियत होती है, खूबी होती है और जो देखने में आँखों को सुहाती है, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए मिस्टर ऐश के लिए सभी लोग यहाँ पे बराबर है, नोबडी इज़ स्पेशल। इट्स दैट कि जब मिस्टर ऐश इस प्रोजेक्ट को बिगिनिंग में उन्होंने स्टार्ट किया था, शुरू किया था तो जो लोग उनको अभी दिखते हैं, जो लोग भी आप उनके साथ आपको पैनल पे दिखते हैं, तो उस इनिशियल स्टेज पे उन लोगों ने मतलब अपना रोल जो है बखूबी निभाया था और एक कॉन्फिडेंस मिस्टर ऐश का उन्होंने हासिल किया और आज भी जो है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन सभी लोग यहाँ से एंश्योर कर रहे हैं, इसीलिए वो उनके साथ हैं। अब साथ-साथ में मिस्टर ऐश ने एक चीज़ और शानदार कही, ठीक है? अब ऐसा मत सोचिएगा कि मिस्टर ऐश के आस-पास जो हैं या मिस्टर ऐश को जो जानते हैं या मिस्टर ऐश का नाम लेकर जो लोग कुछ मतलब आपसे कुछ शेयर करते हैं, ठीक है? वो लोग मिस्टर ऐश के ख़ास हैं। मैंने फिर से कहा, हम सब लोग मिस्टर ऐश के ख़ास हैं। 800 करोड़ की जो मतलब पूरी धरातल की फैमिली है ना, पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली मानते हैं और सभी को अपना भाई-बहन मान के चलते हैं। तो पूरी फैमिली को वो अपना मानकर चलते हैं, उनके लिए सभी की वैल्यू है और बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है मिस्टर ऐश की लाइफ़ में हम सभी की और उनमें भी जो मेहनत कर रहे हैं, जो जिनको मिस्टर ऐश अभी जानते नहीं हैं, ठीक है? वो भी और जिनको मिस्टर ऐश पर्सनली जानते हैं, वो भी। वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं हम सभी को, ठीक है? और उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहीं पे नोट कर रखी थी कि आई नो आई एम सराउंडेड बाय सम इडियट्स बट एट द सेम टाइम मतलब मैं जो हूँ, कुछ मतलब मूर्ख आदमी, कुछ ऐसे आदमी भी, स्वार्थी आदमियों से भी घिरा हुआ हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे साथ इनक्रेडिबल लोग भी हैं। जैसे आप सभी अभी 324 प्लस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ लाइव, ठीक है? आप सब लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है, आप जानना चाहते हैं कि बेसिकली बैकएंड पे क्या हो रहा है, ठीक है? कुछ लोग हो सकता है कि सिर्फ़ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही देख रहे हों, ठीक है? लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो मतलब इसके बड़े इम्पैक्ट को भी देख पा रहे हैं, जो मिस्टर ऐश बेसिकली हम सबको दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो म उन सभी के लिए मिस्टर ऐश ने कहा कि उन सभी की कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं और ये सभी जगह है, सभी समाज में है। ऐसा नहीं है कि जो ऑन पैसिव कर रहा है, वो सारे के सारे अच्छे हैं या दूध के धुले हुए हैं, ठीक है? सबका अपना-अपना करैक्टर है और उसको रिफ्लेक्ट होने में वक़्त नहीं लगता। कुछ लोग मतलब अगर भेड़िए की खाल में मतलब शेर की खाल में भेड़िया छुप जाएगा, तो वो शेर नहीं बन सकता। इसी तरह से बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको एप्रिसिएशन जो है मिस्टर ऐश की तरफ से डेफ़िनिटली मिल रहा है। वो लोग भी जो लोग अभी ऐसा जिनको ऐसा लग रहा है कि भई हमारा छोटा मंच है, हमारे साथ कम लोग जुड़ते हैं, ठीक है? मिस्टर ऐश कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ़ में एक आदमी की भी जीवन परिवर्तित कर पाते हैं तो यू शुड कंसीडर योरसेल्फ कि वो आपका पहला स्टेप हो चुका है सक्सेस की तरफ। तो डोंट फोकस ऑन नंबर्स, नंबर्स पे मत जाइए। वो बिज़नेस एस्पेक्ट मिस्टर ऐश का है, उसको ह्यूमन टच देना, उसको एक ह्यूमैनिटी का टच देना, वो एक्सपेक्टेशन मिस्टर ऐश हमसे और आपसे करते हैं। तो बेटर थिंग्स आर हैपनिंग एट द बैक एंड और हमारे और आपके अच्छे के लिए वो सारी चीज़ें हो रही हैं और मिस्टर ऐश पूरी तरह से प्रयासरत हैं और प्रयासरत होने के साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? नो डाउट दिक्कतें आ रही हैं, वो हम 2020 से नोटिस कर रहे हैं और हम अब 2018 वाले 19, 20, 21, 22, 23 वाले जो है ऑन पैसिव नहीं है। इनफैक्ट हम जनवरी 2024 वाले ऑन पैसिव भी नहीं हैं अभी। वी आर इन जून 2024 लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड टुडे इज़ द सेकंड लास्ट डे ऑफ दिस मंथ और परसों से जो है जुलाई का महीना शुरू होने वाला है।
तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस हियर। इट्स दैट कि फॉर द सेक ऑफ आवर बेनिफिट, मतलब हमने बहुत सारी प्रोग्रेस की है बैक एंड पे, बट सिस्टम की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, ठीक है, हमारे और आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए, ठीक है, मिस्टर ऐश अब थोड़े से कड़े कदम उठा रहे हैं और मतलब उन्होंने एंश्योर किया है कि वो कंप्लीशन के बाद हम सभी से ये चीज़ें शेयर करेंगे। दिनेश शर्मा जी को मैं देख पा रहा हूँ जुड़े हैं यहाँ पर, उनका भी मैसेज आया है थैंक यू का, मेरे ब्लेसर हैं आई बिलीव, उन्हीं का मैसेज है शायद ये। ज्वाला विकास जी हैं, बख्शी बुल्लर जी हैं, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोगों को सिर्फ ये मशाल जगाए रखनी है। आज़ादी की लड़ाई जब हमने लड़ी थी ना, भारतवर्ष ने, आपने देखा होगा 800 वर्ष की गुलामी का इतिहास हमारा रहा है, ठीक है? तो लगा लो 800 वर्ष उस आज़ादी को अचीव करने के लिए लगे थे, तो कितनी जनरेशंस ने उसमें कुर्बानियाँ दी होंगी। एंड वी आर द लकीएस्ट जनरेशन कि हमारी समय में मिस्टर ऐश ने इस तरह का कुछ बीड़ा उठाया। नो डाउट हम कुछ साथियों को यहाँ से खो चुके हैं, ठीक है? और कोई भरोसा नहीं है जीवन का। मुझे भी लग रहा है कि जो कुछ मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में घटित हुआ मैं घर पे कहता रहता हूँ मज़ाक में ही कि भई जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरी फ़ोटो पे भी जो है हार चढ़ने में देरी नहीं लगने वाली थी। बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बेटर जज खुद हैं, ठीक है? किसी दूसरे को आपके लिए रास्ते निर्धारित मत करने दीजिए, किसी दूसरे को आपका माइंडसेट डेवलप करने में दूसरे की हेल्प मत आप लीजिए और फॉलो उनको कीजिए जो आपसे बेहतर हैं और आपको बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बोलते हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है ना? तो अंत भला तो सब भला ये कहा जाता है और उस पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जो जो बैक एंड पे मिस्टर ऐश अचीव करना चाह रहे हैं, अब वो क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे वो करना चाह रहे हैं, अब वो मतलब फर्स्ट हैंड ही हमें मिलेंगी, ठीक है? और हम सीधा आगे मूव करेंगे। मतलब अब बीच में पॉज़ और वो प्ले वाला हिसाब-किताब नहीं रहेगा, ठीक है? एक बार प्ले होगा ना, तो फिर वो प्ले चलता रहेगा कंटीन्यूअसली। फिर जिसने पॉज़ करना है, वो अपनी तरफ से करता रहे। ये प्ले मोड में एक बार आने के बाद हम मिस्टर ऐश ने ये कहा, मतलब उन्होंने एक एश्योरेंस के तौर पे कहा है कि ये सबके साथ कम्युनिकेट किया जाए, सबको बता दिया जाए कि हम जो बैक एंड पे अचीव कर चुके हैं, वो हम सबकी लाइफ़ जो है और बेटर तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करने वाला है। तो मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल अपना व्यू है कि वी आर एट द वर्ज ऑफ गोइंग पब्लिक, ठीक है? नाउ हाउ इट इज़ टू बी डन, हाउ कॉन्फिडेंशियल इट इज़ टू बी डन, मतलब मिस्टर ऐश इसको किस तरीके से करना चाहते हैं बेसिकली, और उनकी क्या प्लानिंग है, अब वो खुफिया है। अब उसमें कोई सेंध नहीं लगा पाएगा और अगर आपको कोई ये मतलब अभी भी आपको दिखता है आपके आस-पास कोई गलत थंबनेल लगा के आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है, या फिर जो लोग नहीं भी होते हैं, आपने अगर देख लिया कोई, आप नहीं भी देख रहे हैं तो उसको रिपोर्ट कीजिए। तुरंत जाके बैक ऑफिस से उसको रिपोर्ट कीजिए कि सर ये गलत थंबनेल लगा है और ये जो वीडियो में भी है वो गलत बातें बता रहे हैं जो एम्पैथी की भावना से मेल नहीं खाती। भैया मुझे क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये तो मिस्टर ऐश ही निर्धारित करेंगे, बट एट द सेम टाइम वो जो मैसेज हमें देते हैं, वी आर द मैसेंजर ऑफ मिस्टर ऐश मुफारक, नथिंग एल्स। उसके सिवा कुछ नहीं है हम, और थोड़ा-बहुता वॉलंटियर होने के नाते हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी कम्युनिटी, बेसिकली इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी तरफ कोई उँगली उठा के मतलब ऐसा ना कहे। देखिए, इतिहास में अगर हमारे शूरवीर योद्धा हुए हैं ना, तो इसी इंडियन इतिहास में मैं कहूँगा कि जयचंद जैसे गद्दार भी जो हैं, वो मौजूद हैं, जो मतलब हमारे एक वीर योद्धा की मृत्यु के लिए, मतलब उसको उसको हराने के लिए ज़िम्मेदार हैं। अदरवाइज़ उनको कोई हरा नहीं सकता था। आप कमेंट में लिखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जयचंद भी मौजूद हैं हमारी कम्युनिटी में, इसलिए किसी को इंडियन समझ के, किसी को जो है इंडियन मान के या अपना मान के आपको किसी के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नेगेटिविटी की तरफ आपको ले जा रहा है और स्पेशली ऑन पैसिव की भावना के विपरीत आपसे कुछ शेयर कर रहा है, कह रहा है कि अभी समय है इधर, तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, ठीक है? या फिर कोई ये कहता है कि भई 1 तारीख से सब कुछ हो जाएगा, 4 तारीख से सब कुछ हो जाएगा। नो, नथिंग डूइंग। मिस्टर ऐश, पहली बात तो डेट आप उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि डेट मिलेगी ही नहीं अब किसी को। जो कुछ होगा ऑल ऑफ द सडन होगा, इमीडिएट होगा, आपको बैक ऑफिस में उसके रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगे और उन रिएक्शंस को देखने के बाद अब तक हम जो कुछ हमें आपको सिखाना था, बताना था, हम कर चुके हैं। अब हम एक मतलब कॉर्पोरेट कंपनी के तरीके से आपके साथ सभी के साथ कम्युनिकेट करेंगे।
बहुत सारी चीज़ें आपको बैक ऑफ़िस में ही कम्युनिकेट की जाएँगी, आपके डायरेक्ट बैक ऑफ़िस में कम्युनिकेट की जाएँगी, आपको ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट की जाएँगी, ठीक है? तो ब इसलिए कहते हैं मिस्टर ऐश कि अब तक आपकी आदत में ये शुमार हो जाना चाहिए कि आप लगातार अपना म मेल्स देख रहे हैं, ठीक है? मेल देखेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है। आपको कोई स्पेशल ऑफ़र होंगे, कोई स्पेशल डिस्काउंट्स होंगे या कोई स्पेशल प्रिविलेजेज़ होंगी, ठीक है? उससे आप अनभिज्ञ रहेंगे, ठीक है? और जैसे ही ये अगले पड़ाव में हम जाने वाले हैं ना, जैसे ही यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होने वाला है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। जैसे ही पैसा इन्वॉल्व होने वाला है ना, जो लीडर्स को जिनको आप आइडियल मानकर चल रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और गधे के से सर से जैसे सींग गायब होते हैं ना, वैसे वो गायब होने वाले हैं। फिलहाल उनका मकसद कुछ और है और वो कुछ लोग ऐसा नहीं है, नो डाउट हम सभी को खराब नहीं कह रहे हैं, ठीक है? और मैं कोई उसको उनको जज करने वाला बनता भी नहीं हूँ, बट मोस्टली हमने ये देखा है, ठीक है? कि एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और स्पेशली उस क्लास को, उस कम्युनिटी को जो मतलब पढ़ी-लिखी नहीं है, जो जिनके अंदर लिटरेसी लेवल उस लेवल का नहीं है, जिनकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है कि वो इस विशालकाय बिज़नेस को, इसकी महानता को समझ पा रहे हैं, ठीक है? उनको थोड़ा-सा यहाँ से डेफ़िनेटली अब बचकर चलना होगा और आपको अपने आस-पास भी कोई ऐसा दिखता है कि कोई हमारे ऑन पैसिव के फाउंडर को उसके ब्लेसर्स या कोई और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको सही एजुकेशन अगर आप इम्पार्ट कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली कीजिए और नेगेटिव लोगों से हमने 100% दूर रहना है। नेगेटिविटी की तरफ ना हमने जाना है, ना नेगेटिव लोगों से हमने बात करनी है, ना नेगेटिव लोगों से ऑन पैसिव के किसी भी फाउंडिंग मेंबर का कोई लेना-देना होना चाहिए। ठीक है? अपना-अपना रोल है हमारा सभी का। हमारा मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ कि हमारे जो सक्सेस की कहानी है ना, दैट इज़ ऑलरेडी रिटन लिखी जा चुकी है वो सक्सेस की कहानी, ठीक है? और हमारा और आपका एक बहुत अहम किरदार है यहाँ पर। उस किरदार को जल्दी से पहचानिए, उसमें फिट हो जाइए और सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ें अपने लाइफ़ में सोचिए क्योंकि ऑन पैसिव म मैंने एक सुबह एक मैसेज डाला था सभी जगह सोशल मीडिया पे भी डाला था कि द पैराडिग्म शिफ्ट व्हिच वी आर हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जिस एक बदलाव का, व्यवस्था के बदलाव का, एक पैराडिग्म शिफ्ट का, ठीक है? वो अब बैकएंड पे रीलोड हो रहा है, समझ रहे हो? रीलोड हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा नया बनाना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि अब हम ओ कनेक्ट बनाने चले, अब हमें साल और लगेगा, 2 साल और लगेंगे। साल, 2 साल, महीने, 6 महीने वाला प्रोग्राम अभी नहीं रहा है। बट येस ये किस तरीके से होना है, कैसे होना है, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हमें और आपको सभी को मेंटेन करनी होगी। क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें अ, हम यहाँ से ओपनली फ़ोरम पे डिस्कस कर भी नहीं सकते हैं और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि मुझे उतना ही मालूम है जितना मिस्टर ऐश ने हमें हमारे साथ डिस्कस किया है। बट मुझे ये मालूम है कि यहाँ से सक्सेस निश्चित है और जैसे ही हम ग्लोबल होंगे, हम और आप एक अलग पड़ाव पे, एक अलग मुकाम पर होंगे और वहाँ से एक नई ट्रांसफ़ॉर्मेशन हम सभी के लाइफ़ में आएगी और उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद जो लोग रियल मायने में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, कुछ दुनिया को, समाज को देकर जाना चाहते हैं, ठीक है। वो लोग यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे, ग्रो भी करेंगे, फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, अपना जो स्टेटस के हिसाब से जो कुछ भी आप जीवन में कामना करके चल रहे हैं, आप हर हर एक फ़ील्ड में ग्रो करेंगे, अगर आपकी मंशा अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी और जो लोग गंदे विचारों के हैं या फिर मतलब गलत भावना से यहाँ पर जुड़े हैं या गलत करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं या मतलब करने की उनकी प्लानिंग है, तो उन सभी लोगों को यहाँ से बाहर का रास्ता आसानी से जैसे ही हम डिप्लॉय होंगे, हम आसानी से दिखाएँगे और उस कम्युनिटी को हम यहाँ से आगे लेकर चलेंगे जो एक-दूसरे का साथ है और एक-दूसरे की प्रोग्रेस से जहाँ पे कहीं किसी को कोई जलन नहीं होती है। मिस्टर ऐश कहते हैं कि जो मेरा स्टेटस है मैं चाहता हूँ आप सभी का भी हो। इनफैक्ट 800 करोड़ लोगों का हो और इट इज़ पॉसिबल। वो कोई इम्पॉसिबल बात नहीं करते हमारे रब से। उन्होंने कोई भी इम्पॉसिबल काम करने की बात नहीं की है, ठीक है? उन्होंने कोई भी शेख चिल्ली वाले सपने नहीं बना के आपको दिए कि चलिए भई हम चाँद पे घर बना रहे हैं, आपको प्लॉट दे रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उन्होंने वैसी बात नहीं की है। हालाँकि चाँद पे भी प्लॉट बिक चुके हैं आपको और आपको वो आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। तो उन्होंने कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं की है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि एक प्लान्ड बिज़नेस एक्टिविटी है जो आपको इंटरनेट पे बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। बट उसमें हम ह्यूमैनिटी के टच को लेकर चल रहे हैं। हमारे और आपके लिए वो सिस्टम को हम बना रहे हैं और हम दिल से एआई को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? ये मन में अपने रखिएगा। विश्वास सुदृढ़ रखिए, ये होना ही है। इसको मैं फिर से कह रहा हूँ कि इट्स लाइक अ यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे सूरज का निकलना तय है ना, बादल उसको थोड़ा छुपा भी लें, ठीक है, डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। ऑन पैसिव के रास्ते में जिसको जो रोड़े अटकाने हैं, जिसको जो करना है, डैम डू इट, नो प्रॉब्लम। जिसको जो करना है करे, ठीक है? ऑन पैसिव इज़ अनस्टॉपेबल और मिस्टर ऐश ने कहा है कि वो क्लाउड आर्किटेक्चर की वजह से कुछ ऐसा नहीं हो गया है कि बहुत
नाउ एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल। अब मैं सब चीज़ों पे मैं अपने आप कंट्रोल एक्सेस कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाएँगी, कुछ शेयर की जाएँगी, कुछ नहीं भी की जाएँगी। अब तक आपको ऑन पैसिव के पूरे इकोसिस्टम को अच्छे से सीख जाना चाहिए, प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन को सीख जाना चाहिए, प्रोडक्ट के परचेज़ कैसे करना है, उसकी सब्सक्रिप्शंस कैसे लेनी है, वॉलेट से विथड्रॉल्स कैसे करने हैं आपने, अ, और प्रोफाइल्स को किस तरह से अपडेट करना है, किस तरह से जितने प्रोडक्ट्स हमें मिले उनके अंदर की क्या फीचर्स, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। बाय नाउ यू शुड हैव लर्न दैट, ठीक है? और जो लोग जान चुके हैं ना, उनको वो 1 घंटा भी दूर नहीं रह सकते हैं सिस्टम से। हम लोग एक मेरा 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 मैं सुबह लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है? और फिर शाम तक मेरा प्रोग्राम चला रहता है। इस पे मोबाइल पे मैं अलग से लॉगिन करता हूँ www.onpassive.com। हमने एक वीडियो शेयर किया था आप सभी के साथ कि शेयर किया था, आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, हाउ टू स्टे एंगेज विद ऑन पैसिव। 5 मिनट की एक्टिविटी है, रोज़ के रोज़ करिए और फिर आप खुद देखिए, हमारी अपनी कंपनी है, इस कंपनी से हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी है कि वो हमारे को पता नहीं प्राइवेट जेट लाकर देने वाली है, ठीक है? लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन उस कंपनी के लिए डेफिनिटली होना चाहिए और ये हमारी अपना अपना बिज़नेस है, दिस इज़ अवर बिज़नेस, दिस इज़ माय बिज़नेस। आप ये कहना शुरू कर सकते हैं और प्राउडली कह सकते हैं। लिंक्डइन के पीछे ऑन पैसिव का नाम है और अब वो आ गया है, ठीक है? अभी तक तो लोग कम माँग रहे थे, नहीं समझ रहे थे या समझाने की आप कोशिश कर रहे थे या हो सकता है आज आपके आस-पास अभी भी ऐसे लोग हों जो मज़ाक आपका उड़ा रहे हों। आपको कभी-कभी ये हीन भावना होती हो कि यार मैं कहाँ फँस गया हूँ, ये होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो रहा है, ठीक है? यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ बीइंग डन बाय द प्रोफेशनल्स और मिस्टर ऐश मुफारा। उसको मिस्टर ऐश और प्रोफेशनल कर रहे हैं। हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको इस मिशन विज़न को समझना है, इसके इम्पैक्ट को समझना है, इसके यूटिलाइज़ेशन को समझना है और फिर अगर हम किसी के जीवन में बदलाव ला लेकर आ सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। और एल्स मिस्टर ऐश ने कहा है कि तकिया लगाइए, सोइए, ठीक है? जागेंगे तो भी आप ही का फ़ायदा है, नहीं जागेंगे तो भी आप ही का फ़ायदा है, लेकिन अब आपको कोई जगाने नहीं आने वाला। अभी तक ना बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी दे दी है। इस दौरान मिस्टर ऐश ने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी दे दी है। बहुत सारे लोग जो पैकेज नहीं भी एक्टिवेट कर पाए थे, उनको भी अपॉर्च्युनिटी मिल गई $93 से क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करने की। कुछ दिनों के लिए हमारी पे इन का ऑप्शन खुला था, कार्ड से पेमेंट करने की ऑप्शन मिली थी, तो कुछ स्मार्ट लोग जो थे उन्होंने अपग्रेड कर लिया, उनको वो मिल गया। तो जो लोग एक्टिव रहेंगे, जो लोग समझेंगे, ठीक है, वही लोग यहाँ प्रोडक्टिव भी हैं, उन्हीं लोगों की रिक्वायरमेंट भी है और वही लोग हेल्थी भी हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। जो लोग तकिया लेके सो रहे हैं, आप उन्हें सोने दीजिए, उन्हें जगाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए 1 मिनट भी अब वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगले पड़ाव की तरफ हम डेफ़िनेटली बढ़ रहे हैं, ठीक है? मिस्टर ऐश ने कहा कि फाइनली मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी से अब अलविदा लेने का भी टाइम हो गया, काफ़ी लंबा समय से आप जुड़े हैं और हम नहीं चाहेंगे कि आपका समय हम यहाँ से वेस्ट करें। आपका समय बहुत सदुपयोगी हो, आप उसको सदुपयोग में लगाएँ। बट मिस्टर ऐश का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, फिर से आप सभी से कह रहा हूँ, फॉर द रीज़न ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस की सेफ्टी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताई नहीं जा रही है। इंडीड अगर छोटी-मोटी चीज़, कोई बात आपको कहीं किसी माध्यम से पता लग भी जाती है, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए, कोई हू-हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑन पैसिवियन, हम हू-हल्ला मचा के भी वही रहने वाले हैं और बिना मचाए भी वही रहने वाले हैं। बेटर होगा कि हम प्रोसेस को समझें और मिस्टर ऐश की अगर हम मदद कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल में बनाने में एंड जैसा कि उन्होंने कहा कि अलाउ अस टू मेक इट हैपन। बहुत सारे लोग ना अपनी कम्युनिटी में से उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। 4 दिन मिस्टर ऐश आए नहीं, लग गए कुछ उल्टा-सीधा बोलने, ठीक है? भैया जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में है दैट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ ऑन पैसिव। बट इफ ऑन पैसिव इज़ नॉट इन योर लाइफ इज़ नथिंग। आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं वो ऑन पैसिव की वजह से नहीं है। बट आपके चेहरे पे जो मुस्कान होगी वो डेफ़िनिटली ऑन पैसिव की वज़ह से होने वाली है। ये बात समझने वाली है, ठीक है? बाकी शिकायतें जिनको करने की आदत है वो लाइफ़ टाइम शिकायतें करते रहेंगे, वो कल भी शिकायतें करेंगे, मुझे $1 मिला, मुझे 2 मिलने चाहिए थे, मेरे को ऐसा नहीं मिला, मेरे को वैसा नहीं मिला। खुद की मेहनत से जो कमाना नहीं जानता, जो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आकर कुछ करने की जिसके अंदर लालसा नहीं है, तकिया रख के जो सो के आराम से एक कम्फ़र्टेबल लाइफ़ चाहता है, ही इज़ नोवेयर प्रोडक्टिव, ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन ऑन पैसिव, हमें हमें उनकी आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ से आगे वही मूव करेंगे जो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझ रहे होंगे एंड डोंट यू डेयर, मतलब मैं सबको कह रहा हूँ, जो जो भी यहाँ से सुन पा रहे हैं, आप आगे भी ये इसी को इसी तरीके से पास ऑन कर दीजिएगा कि कोई डेयर ना करे कि ऑन पैसिव की भावना के विपरीत कुछ काम करने की कोशिश करे और जो कुछ आपसे शेयर नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है, बैक ऑफिस में नहीं है, उस पे ना तो आपको अपने विचार थोपने हैं, ना उसको इलास्टिक की तरह खींचना है, ठीक है? विल डू इट, विल बैंग, विल डू एवरीथिंग, ठीक है? व्हाटएवर पॉसिबल बट इन अ डिसेंट वे,
ठीक है? एक मर्यादित तरीके से हम उन सभी को करेंगे। सेलिब्रेशंस भी होंगे तो वो भी मर्यादा में रहकर होंगे और कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी अभी अंदर की आप बाहर करने की कोशिश मत कीजिए। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि हम ओकनेक्ट पे वेबिनार्स करें। ओकनेक्ट के वेबिनार से जुड़िए, जितने भी ओकनेक्ट के वेबिनार्स होते हैं, उनके माध्यम से अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कीजिए। ओकनेक्ट के वेबिनार सिर्फ़ आप अपने लिए मतलब सिर्फ़ ओकनेक्ट के बिज़नेस के लिए नहीं, अगर आपके कुछ और भी बिज़नेस है तो उसके लिए भी उस प्लेटफ़ॉर्म को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत जल्द हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए अटेम्प्ट बैकएंड पे किया जा रहा है और जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम सबकी आप सबकी सेफ्टी एंश्योर करने के लिए मिस्टर ऐश उसको एंश्योर कर रहे हैं, वो कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं और ये होने वाला है आप सभी की लाइफ़ में। तो थैंक यू। शॉर्ट नोटिस पे आप सभी जुड़े यहाँ पर और बहुत शानदार जो जर्नी है वो आपका इंतज़ार कर रही है। सक्सेस आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है। लेकिन जो लोग पॉज़िटिव रह पाएँगे, जो पॉज़िटिविटी से आगे मूव कर पाएँगे वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ पाएँगे और जो लोग अभी भी नेगेटिविटी में हैं, अंधेरे में हैं, उनके लिए टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 5 साल का सफ़र, 6 साल का सफ़र काफ़ी होता है। ठीक है? किसी के माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, फ़ोकस करने के लिए, उसको उसका डेडिकेशन, कमिटमेंट को चेक करने के लिए और हम जब आगे अगले पड़ाव में बढ़ेंगे तो मतलब यहाँ पे बिलियंस ऑफ बिलियन टैलेंटेड लोग मार्केट में मौजूद पड़े हैं, ठीक है? और वो ऑन पैसिव से जब जुड़ेंगे तो डेफ़िनिटली ऑन पैसिव के साथ-साथ जो है वो पूरी हमारी ऑन पैसिव की इस कम्युनिटी को बेनिफिट करने के लिए अपनी तरफ से प्रयासरत होंगे, ठीक है? तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पे नाकाम हैं, तो अपनी तरफ से प्रयासरत होइए, ठीक है? अपने 50 मिनट इधर-उधर वेस्ट करने की जगह उसमें से उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कीजिए। देखिए, आपकी लाइफ़ में डेफ़िनिटली प्रोग्रेशन होगी और अगर आप पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉज़िटिविटी से चीज़ों को समझने की, सीखने की और फिर जो आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो सक्सेस आपके दरवाजे पे खड़ी है। बस आपको अपनी आँखों का जो चश्मा है, उसको बदलना है, आँखों के आगे जो पर्दा है, उसको आगे से हटाना है और जो हिंट्स भी अगर मिस्टर ऐश से मिल रहे हैं, वो हमारी कामयाबी के ही हैं बट वो प्रोसेस क्या है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तरीके से आगे मूव करना चाहिए ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ से ना आए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस लाइव टेलीकास्ट और अगर आपको बढ़िया लगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा। कोशिश करेंगे और भी डिटेल्ड यहाँ से मिस्टर ऐश ने काफ़ी कुछ इस वेबिनार में कहा था, जो बेसिकली एक पॉजिटिव माइंडसेट को मतलब बनाने के में आप सभी की हेल्प करेगा, ठीक है? बिज़नेस को समझने में हेल्प करेगा, यहाँ से ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है? और बेसिकली जिन चीज़ों का आपको मुझे हम सभी को इंतज़ार है ना, वो कितना नज़दीक है उसकी सुगंध आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है? और जब मिस्टर ऐश ने उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया कि हम कंपनसेट भी करने वाले हैं, बोनसेस भी हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ थिंग्स। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक शानदार टेक्नोलॉजी हम ह्यूमन बीइंग को जो है अभी एक तरीके से कहिए उनको कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है? उनको डेडिकेट करने वाले हैं, ठीक है? और हम सबकी लाइफ में भगवान शांति रखे और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहेंगे, आप हेल्दी भी रहेंगे और बहुत जल्द जिन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी वो भी हमारी लाइफ में खुशियाँ भी जो हैं वो हमारी लाइफ में दस्तक देंगी। याद रखिएगा खुशियाँ हों या गम हो या तकलीफ़ हो, ये सब पार्शियल है यहाँ पर, ठीक है ना? हम और आप भी यहाँ पे पार्शियल हैं। परमानेंट नहीं है मतलब यहाँ पर कोई भी हम टेम्परेरी हैं सारा कुछ। तो खुशियाँ भी टेम्परेरी हैं और गम भी टेम्परेरी हैं और ये जो तकलीफ़ के बादल जो हम सभी के ऊपर अभी मंडराए हुए हैं ना, ठीक है? भगवान करे बहुत जल्दी हमें उनसे छुटकारा मिले और फिर हम सब लोग मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करें जो एक-दूसरे को आगे बढ़ते देखने में विश्वास करे और एक सुखद और शानदार समृद्ध जो है विश्व का हम निर्माण करने में अपना-अपना जो योगदान दे सकते हैं, दें। So thank you very much everyone. Bye bye. Take care. We are so in it to win it. जय हिंद, जय भारत. Stay tuned. अगर हमारा नेक्स्ट वेबिनार होता है जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बट एज ऑफ नाउ मिस्टर ऐश ने कहा है कि अलाउ अस टू मेक इट हैपन. वी आर डूइंग इट एट द बैक एंड एंड सून यू विल फाइंड द रिजल्ट्स और जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप और हम सब लोग खुद लोग मिलकर जो है ना उसकी तारीफ करते हुए यहाँ पर पाए जाने वाले हैं. तो बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. हैव अ वेरी नाइस डे.